आज बनाएंगे चिकन की टेस्टी यूनिक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी चिकन बर्रा। ये चिकन बर्रा खाने के बाद आप इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे। ये रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे मेहमानों के लिए बनाएं, किसी फेस्टिवल या ओकेशन पर बनाएं या जब भी कुछ मार्केट जैसा खाने का मन हो तब इसे बनाएं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए ग्राइंडर जार में डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसे फाइन पीस लेंगे। तो इस तरह फाइन पीस कर तैयार कर लेंगे। अब इसी जार में डालेंगे एक मीडियम साइज़ की फ्राई की हुई प्याज। प्याज को कैसे फ्राई करना है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अब डालेंगे 1/4 कप पानी। थिक पेस्ट ही बनाना है तो पानी देख कर ही डालें। तो प्याज भी पिस गई है, धनिए की वजह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो बस हमारा प्याज का पेस्ट भी तैयार है। अब 1 किलो चिकन लेग लेंगे। वैसे बर्रा बनाने के लिए आप होल लेग मीन्स थाई वाला लेग भी ले सकते हैं और मिक्स चिकन के पीसेस भी ले सकते हैं। मिक्स चिकन के पीस लें तो बड़े बड़े पीस कटवाएं। तो इस तरह से सारे पीसेस कट लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह कट लगाने से सारे मसाले अंदर तक जाएंगे और चिकन बर्रा हमारा ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनेगा। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि कट लगाने से पहले चिकन को अच्छे से वॉश करके कम से कम आधे से 1 घंटे स्ट्रेनर पर रखें ताकि सारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अब इसे मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग ट्रे या बोल में डालेंगे आधा कप थिक दही। थिक दही ना हो तो आधा घंटा या 1 घंटा छन्नी पर दही को डालकर रख दें तो आपको एक थिक दही मिल जाएगी। तो अब डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून चाट मसाला, 2 से 3 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर या 1/8 टीस्पून डाल दें। अगर फूड कलर ना हो तो स्किप कर दें, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी डालेंगे और अब जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था उसे भी डालेंगे और लास्ट में डालेंगे हरे धनिए का पेस्ट। इसमें से अभी हम सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालेंगे और बाकी का हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो बस अब अच्छे से इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब एक एक करके चिकन के लेग इसमें रखेंगे और हर तरफ अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। इनके कट्स में भी अच्छे से लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। तो बस इस तरह अच्छे से मैरिनेट करने के बाद अब इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो चिकन को ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करना है मीन्स 2 घंटे भी मैरिनेट करें तो फ्रिज में रखें। तो मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आ गया है, चिकन ओवरनाइट मैरिनेट हो गया है। तो बस अब एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर। हल्का गर्म करेंगे ताकि बटर जले नहीं। और अब हल्का हल्का मसाला हटाते हुए लेग के पीसेस पैन में रखेंगे। और जो मसाला बच गया है उसे हम आगे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अब 1 से 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर चिकन को मिक्स करेंगे और अब ढककर लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट या चिकन के पकने तक पकाएंगे। बीच में एक बार चला दें ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। और अगर आपके चिकन में पानी कम रिलीज़ हुआ है और नीचे लगने का डर है तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल दें, लेकिन डालकर चलाएं नहीं, नीचे बॉटम में ही डालें। बस ध्यान रखें ओवर कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ चिकन बर्रा नहीं बन पाएगा, पीसेस टूट जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब ओपन करते हैं और अब चिकन में हल्का हल्का पानी है तो उसे हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। अगर आपके चिकन ने ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब बीच में चिकन चलाने के लिए ओपन करें तो ये भी चेक कर लें कि चिकन ने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो बस चिकन को भी मैंने भून लिया है, मसाला थिक हो गया है। तो बस अब इसे रोस्ट करेंगे या ग्रिल करेंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास इस तरह की कोई जाली है जिस पर रोटी सेकते हैं या बैंगन भूनते हैं तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं, या मेरे पास इस तरह का ग्रिलर है, मैं उस पर रोस्ट करूँगी। तो एक एक करके इस पर सारे पीसेस चिकन के अरेंज कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह की जाली या रोस्ट करने वाला ना हो
तो इसे स्मोक देंगे कोयले से या फिर ग्रिल पैन में हल्के हल्के मार्क आने तक रोस्ट कर लें। सारे पीसेस इस तरह अरेंज करने के बाद इसे मीडियम हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से हल्के ब्लैक ब्लैक मार्क आने तक रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से दोनों तरफ से रोस्ट हो गए हैं। तो इस तरह हमारा चिकन बर्रा बनकर तैयार है। इसे आप एज अ स्टार्टर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, नींबू और प्याज के लच्छों के साथ और चटनी के साथ। लेकिन आज हम इसके साथ ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार करेंगे, तो इसके साथ जो मसाला बचा है उसे भी वेस्ट नहीं होने देंगे। इसका यूज़ भी हम आगे ग्रेवी में ही करेंगे। तो अब पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर। हल्का बटर के मेल्ट होने तक गर्म करेंगे और डालेंगे मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला। 2 से 3 मिनट भुनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। और अब जो बर्रा को फ्राई किया हुआ मसाला है उसे डालेंगे। तो ठंड है, बटर की वजह से मसाला जम गया है, तो इसे भी इसी मसाले में डाल देंगे और इसके साथ भी 1 से 2 मिनट मसाले को लो मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो मसाला अच्छे से भुन गया है। अब डालेंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, आपके यहाँ जो मिलती हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे एक बार अच्छे से और फ्लेम अभी लो मीडियम ही रखेंगे। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। ध्यान से डालेंगे या टेस्ट करके डालें, क्योंकि बटर में भी नमक होता है और मैरिनेटेड मसाले में भी ऑलरेडी नमक था। तो इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। मिक्स करेंगे और डालेंगे जो हमारा हरे धनिया का पेस्ट बचा हुआ था 2 टेबलस्पून, इसे भी डाल देंगे और 30 से 45 सेकेंड अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। अब डालेंगे 1/4 कप दूध। आप पानी भी डाल सकते हैं और ग्रेवी अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, मतलब आधा कप तक दूध या पानी भी डाल सकते हैं। तो हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक मिक्स करेंगे और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया 2 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और डालेंगे रोस्टेड चिकन और अब बस गैस ऑफ कर देंगे। इसे सर्व करेंगे गर्म गर्म। आप इसे लच्छा पराठा, नान या रुमाली रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इसे आप भी बनाएं और अपनों को खिलाएं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।